नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जोहार। झारखंड में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। जामताड़ा में स्कॉर्पियो की बाइक से थाना क्षेत्र के अमला चातर का बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए जामताड़ा के ही सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काफी देर तक घसीटे जाने से बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं स्कॉर्पियो सवार मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस फिलहाल इसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको दुमका से बताते चले, जहां पर दुमका में रुई लदे पिकअप वैन में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही कुछ ही देर के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी आग बुझाने के लिए बुला लिया गया, लेकिन तब तक पिकअप वैन जो है वो जलकर राख हो चुका था। तालझारी थाना क्षेत्र के सहारा सरैयाहाट कुमारसार के पास की ये पूरी घटना, जहां पर फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। इस घटना में ड्राइवर और खलासी ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। पिकअप वैन जलकर यहां पर राख हो चुकी है। इस पर रुई लदा हुआ था। हालांकि ड्राइवर और खलासी ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली है। और रांची में हाल के दिनों में ठगी की करतूत से व्यवसायी सख्ते में हैं। दरअसल दो ठग बाप बेटे का वेश बनाकर दुकान में दाखिल होते हैं और फिर दुकानदार को झांसे में लेकर ठगी कर फरार हो जाते हैं। ठगी की घटना सीसीटीवी फुटेज जो न्यूज़ 18 के हाथ लगी है, जिसमें साफ तौर पर दो लोग दिख रहे हैं। आप देखिए, बाप बेटे बनकर ये दो लोग मोबाइल दुकान में दाखिल होते हैं। यहां दोनों एक महंगी मोबाइल को खरीदते भी हैं, जिसकी कीमत 26,000 रुपए अदा भी करते हैं। नोटों के बंडल में 50 रुपए और 500 रुपए के नोट शामिल हैं। दुकानदार के पैसे गिनने के बाद ग्राहक फिर से पैसे की गिनती करता है और दुकानदार को बातों में उलझाकर 500 रुपए के नोटों के बंडल जेब में रखकर फरार हो जाता है। मामले को लेकर दुकानदार ने अरगोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इधर मामले की जानकारी के बाद प्रभारी सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले पर बेहद गंभीर है और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। और फोन देखने का बहाना फोन लिया, पैसा दिया गया उसके हाथ में 26,000 रुपया। फ़ोन बताया गया 26,000 रुपये का है। 26,000 रुपया उसको नोट दिखाया गया और वो चुपके से 5,000 रुपया दिया और 20,000 रुपया अपने पॉकेट में रख लिया। ये ठगी किया गया है। नहीं, मुंह पे उनका पूरा मास्क था और मफलर था, बांधे हुए थे। सीनियर उम्र था उनका करीबन 50 के और उनकी बेटी की उम्र था करीबन 22 की ओर। मतलब दो लोग? हाँ, दो लोग थे। हम लोग जिस अंदाज में हम लोग चल रहे हैं, चोर डकैत या फिर लूटपाट करने वाले लोग उसी सातिराना अंदाज में दिमाग लगाते हैं कि हम लोग किस किस पहलू पर चले ताकि हम पुलिस के गिरफ्त से बचें। वैसा गैंग अगर आया है, चिन्हित कर लेते हैं हम लोग, निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे वो पकड़े जाए बिल्कुल, ताकि ये दहशत जो फैला हुआ वो कम हो जाए शहर में। तो चलिए, ये तो रही ठग पिता पुत्र की करतूत। अब आपको मिलवाते हैं रांची की सड़कों पर खुला घूम रहे शातिर मोबाइल चोर से, जो इतनी सफाई से चोरी करते हैं कि शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती और जब होश आता है तब तक मोबाइल गायब हो चुका होता है। रांची की सड़कों पर इन दिनों एक शातिर चोर घूम रहा है। इस चोर ने मोबाइल चोरी करने का ऐसा नुस्खा निकाला है जिसके आगे सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। कहीं आप भी इसका शिकार ना हो जाएं, इसलिए सावधान हो जाइए। अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स को पहचान लीजिए। इस शातिर मोबाइल चोर का अगला शिकार आप हो सकते हैं। इसने चोरी की ऐसी तरकीब निकाली है जिसके आगे सारी होशियारी फेल हो जाती है। के बाद जब वो आया तो कुछ पेपर था उसके हाथ में, तो वो आया और फ़ोन के ऊपर ही रखा और कुछ मतलब एक होता है ना कि मैं यहाँ से आया हूँ, ये बोल रहा था और मैंने इसको लिखकर बताया कि सर ऑफिस में नहीं है। उसके बाद वो जैसे गया वैसे ये पेपर के साथ अपना फ़ोन उठाया, मेरा फ़ोन, और वो लेके चला गया। इन तीनों तस्वीरों को देखिए।
चोरी की वारदात 3 है, पर चोरी को अंजाम देने वाला एक ही है। ये शख्स पहले तो बड़े आराम से दुकान में घुसता है, फिर टेबल पर बैठे शख्स को बातों में उलझाकर कब उनके सामने से उनका मोबाइल गायब कर देता है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। इस शातिर चोर ने अब तक कई लोगों के मोबाइल पर अपना हाथ साफ कर लिया है, जिनमें कई महंगे स्मार्टफोन भी शामिल हैं। पर पुलिस इसे पकड़ना तो दूर, इसके खिलाफ एफआईआर तक नहीं दर्ज कर रही। हमने बोला कि हमारे पास चोर आया था, ऑफिस से चोरी करके गया, सीसीटीवी फुटेज भी है, सो इस पे केस करना। तो थाने में जो लोग थे वो केस के लेके उन्होंने एक फॉर्मेट दिया और उस फॉर्मेट पे बोले कि इस पे भर दिया। तो हमने बोला अब इस पे चोरी का नहीं, बोले कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे कार्रवाई सेम होता है। अगर आप केस कीजिएगा तो आपको बार बार कोर्ट जाना होगा और फ़ोन मिलने का तो चांसेस बहुत कम रहता है। मोबाइल गुम होता है और हम लोग जाते हैं थाने में एफआईआर करवाने के लिए, वहाँ ना एफआईआर लिया जाता है ना सनहा लिया जाता है। बोलते हैं कि 24 घंटे के बाद आइए। खैर 24 घंटे के बाद भी जाने के बाद वहाँ सनहा दर्ज किया जाता है और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है पुलिस के द्वारा। पूरे मामले पर रांची के ग्रामीण एसपी और प्रभारी सिटी एसपी नौशाद आलम का कहना है कि चोरी की वारदात पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश सभी थानों को दिया गया है। इस संदर्भ में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन और थाना को निर्देश है कि मोबाइल की चोरी अगर हो रही तो चोरी के केस के रूप में दर्ज करें, और अगर गुम हो गया है तो गुमशुदा के रूप में ही उसको दर्ज लिया जाए। कहीं कहीं ऐसी शिकायतें मिली है हमको, तो उसको फिर हम रिमाइंडर करते हैं कि पिछला जो इंस्ट्रक्शन है उसको स्ट्रिक्टली लोग फॉलो करें। पुख्ता सबूत के बाद भी पुलिस के टाल मटोल वाले रवैये से इस चोर की तो मौज है, पर जनता की नींद उड़ी हुई है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। बिहार से गोड्डा के रास्ते पाकुड़ और फिर बंगाल से आगे तक पशु तस्करी के लिए गोड्डा का सुंदर पहाड़ी पाकुड़ रोड एक सुलभ रास्ता बनता जा रहा है। बिहार से सैकड़ों की संख्या में पशुओं की तस्करी इस रास्ते से की जाती है। यहां 2 गोवंश को एक साथ बांधकर उन पर खास निशान लगाया जाता है, जिसके बाद उसे पाकुड़ के हिरणपुर ले जाया जाता है। फिर वहां से दूसरे व्यापारी उसे बंगाल तक ले जाते हैं, जिसके बाद उसे कहां ले जाया जाता है उस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। यहां पशुओं को ले जाने के लिए चरवाहे के रूप में स्थानीय लोगों को रखा जाता है, जिन्हें 1000 रुपए दिए जाते हैं। खुलेआम चल रहे गोवंश तस्करी के इस खेल पर रोक लगाने में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल दिख रहा है। गोवंश तस्करी के सेफ जोन बन चुके इस सुंदर पहाड़ी इलाके से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। झारखंड में गौ तस्करी के लिए ये रास्ता सबसे सुलभ होता हुआ जा रहा है। न्यूज़ 18 ने पहले भी खबर दिखाई थी कि किस तरीके से बिहार से गौ तस्कर गाय को लाते हैं, फिर सुंदर पहाड़ी के ठीक पहले एक हाट लगता है, उस हाट से इस गाय को इसी तरीके से गोवंश हम कहेंगे कि गोवंश को इस तरीके से एक साथ बांधा जाता है और फिर उसे लेकर दूर तलक ले जाया जाता है। वो कहाँ जाते हैं वो इन ले जाने वाले को भी पता नहीं होता है, लेकिन कुछ सूत्र ये बताते हैं कि इस गौवंश को इस रास्ते से बंगाल तक का सफर तय कराया जाता है। और इनमें से समानता आप देख सकते हैं कि तमाम जो गोवंश है उनमें से समानता आपको ये देखने को मिलेगी कि इन्हें एक साथ 2 को बांधा जाता है। आप देखिए कि तमाम जो गोवंश होंगे वो इस एक साथ 2 को बांधकर ऐसे यहाँ से पाकुड़ के रास्ते बंगाल तक ले जाने की जो प्रक्रिया है वो चलते रहती है। यहाँ जो स्थानीय लोग होते हैं उसे यहाँ पर हरवाही के तौर पर इन्हें ले जाते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? हाँ, क्या नाम हुआ? कहाँ लेके जाते हैं? कहाँ पर? हाँ? कितना दूर तक लेके जाइए? हिरणपुर जाएगा। हिरणपुर यानी कि पाकुड़ का हाट है और पाकुड़ के हाट तक की जिम्मेदारी इन्हें मिली है। आप लोग हिरणपुर तक पैदल ही लेके जाते हैं? हाँ, पैदल के लिए। कहाँ से लिए अभी? बंका हटिया से हिरणपुर, और हिरणपुर के बाद फिर इसको कौन वहीं बेच रहा है? हटिया बेच रहा है, हिरणपुर से फिर। हाँ। और ये आता कहाँ से है? यहाँ उधार से लेके आता है सब व्यापारी लेके, हमें यहाँ से ले जाते हैं। इधर से लेके आता है सब, बिहार से। लोगों को यहाँ से ले जाने का कितना पैसा देता है? हम लोग मजदूरी में जाता है। कितना मजदूरी मिलता है? 1000 रुपए। मतलब कितना गाय है आपके साथ? 10। इस तरीके से कितना जत्था लगभग जाता है? कितना जत्था लगभग जाता है इस तरह से? ऐसा कितना जाता है माल? कितना जाता है अपना से? हाँ, कितना? बहुत माल जाता है, बहुत जाता है। तो ये तस्वीरें हैं, हम कैमरा इस ओर जब घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से चारों ओर जो गौवंश है उसे पहले एक साथ बांधा जाता है। और इस तकलीफ से यहाँ से इन्होंने बताया कि इसे हिरणपुर तक पहले पैदल ले जाया जाएगा, हिरणपुर से फिर अगले
हाट के लिए ले जाया जाएगा, बंगाल तक का सफर जो है वो तय कर, बंगाल तक ले जाएगा ना, उधर का व्यापारी आएगा, उधर का दूसरा व्यापारी होगा। हाँ। तो ये वो तस्वीरें हैं कि सिर्फ गोड्डा से जो गोवंश ले जाया जा रहा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता है, बल्कि बंगाल के रास्ते वो कहां तक जाता है इसकी जानकारी यहाँ स्थानीय ले जाने वाले को भी नहीं होती है। गौरव झा, न्यूज़ 18। और देखिए, इस मामले में जब एसडीपीओ से पुलिस प्रशासन का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने वरीय अधिकारियों के निर्देश पर जल्द ही इस कारोबार पर रोक लगाने का भरोसा दिया है। में जो है गो तस्करी के ये कुछ सूचना पहले प्राप्त हुई थी, जो पैदल वो ले जाते हैं, ये लेकर के वहाँ से जो हाटिया से जो है कुछ सूचना ये भी मिली थी, जो हाट से जो बिक्री करते हैं वहाँ से लोग ले जाते हैं। तो इस पे संज्ञान में बात आई है और थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया, हम लोग उस पर क्योंकि इस पे भारी मात्रा में जाता है। से सर भारी मात्रा में गौ तस्कर जो है झारखंड प्रवेश करते हैं, फिर इधर से गौ तस्करी होता है। हम लोग उसमें संज्ञान ले रहे हैं, उसमें भी हमारे बड़े पदाधिकारी लोगों का निर्देश आया है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बताते चले, कोयला कारोबारी के घर फायरिंग की गई है। तो धनबाद से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, कोयला कारोबारी के घर फायरिंग की गई है। कारोबारी का नाम प्रतीक बताया जा रहा है, जिसके यहां पर फायरिंग की गई है। अपराधियों ने 3 राउंड यहां पर फायरिंग की है। तो बड़ी खबर धनबाद से, बैंक मोड़ के विकास नगर की ये पूरी घटना, जहां पर कोयला कारोबारी के घर पर 3 राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। कुछ भी बोलने से पुलिस जो है वो साफ तौर पर बचती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी जानकारी, कोयला कारोबारी के घर पर फायरिंग की गई। धनबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कारोबारी का नाम प्रतीक बताया जा रहा है, जिसके घर पर करीब 3 राउंड फायरिंग की गई। अपराधियों ने 3 राउंड यहां पर फायरिंग की है। हालांकि पुलिस इस वक्त इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। बैंक मोड़ के विकास नगर की ये पूरी घटना है। धनबाद में मछली कारोबारी और उसके साथियों के साथ बीती रात मारपीट की गई। साथ ही कार में रखी 4 लाख से अधिक की राशि भी लूट ली गई। भूली ओपी क्षेत्र के विनोद बिहारी चौक के पास की ये पूरी घटना, जहां पर पीड़ित कारोबारी पुराना बाजार दर्री मोहल्ला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कार से विनोद बिहारी चौक की ओर जाने के दौरान 4 से 5 युवकों ने उनकी कार पर हमला बोल दिया। इस दौरान कार को क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया। साथ ही कार में रखे कैश और दूसरे सामान भी लूट लिए गए। पीड़ित ने भूली ओपी में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपियों की तलाश इस वक्त पुलिस की ओर से की जा रही है। 4,502 रुपया था टोटल। जैकेट था गाड़ी में, मेरा पर्स था, वो सब भी मिसिंग है। हम जब आकर इनका जैकेट, इनका पर्स और मेरा जो कपड़ा था, ये मेरा कपड़ा नहीं है। लोग के हाथ में पत्थर था, डंडा लेकर के था, और पता नहीं क्या क्या था सर, हमको दिखा नहीं। बेल्ट एक लड़का था, कम से कम हमको 50-60 बेल्ट मारा होगा। इतना मारा है माथा में, कहाँ कहाँ बेल्ट से मारा पता नहीं। क्या सनकी टाइप का आदमी था, शराब पी के था या क्या था, अचानक से बोनट पे हाथ मारा, गाली गलौज करने लगा। फिर आगे जाकर के एक बार हो गया, फिर दोबारा आकर के फिर वो क्या गाड़ी से इसको खींच करके निकालने की कोशिश करा। तब फिर हम जब उतर के गए, मेरे साथ देखिए मारपीट। और देखिए, लोहरदगा में एक बड़ा कंटेनर बिना ड्राइवर के ही सड़क पर दौड़ने लगा। बेलगाम गाड़ी के सड़क पर करीब 300 मीटर तक दौड़ने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पेड़ से गाड़ी के टकराते ही ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग निकला, जिसके बाद गाड़ी मेन रोड पर बिना ड्राइवर के ही दौड़ने लगी। इस दौरान गाड़ी पर पेड़ लदे रहने की वजह से कुछ गाड़ियां यहां पर क्षतिग्रस्त भी हुई हैं, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। गाड़ी से कूदने के दौरान ड्राइवर को चोट भी लगी है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब गाड़ी की जांच की तो उसमें कबाड़ी का स्क्रैप लदा था। बिना ड्राइवर के ही गाड़ी के सड़क पर दौड़ने की घटना का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अभी लोहरदगा में तो बहुत बड़ा हादसा होते होते बीता है। गाड़ी अनियंत्रित होते हुए बहुत सारे लोगों को, मतलब कि समझिए बहुत बड़ा हादसा बच गया, बहुत लोग बच गए इस कारण। और पेड़ को मारते हुए गाड़ी अनियंत्रित होकर के रास्ता में गाड़ी रुकी हुई है, जिसको अभी ड्राइवर का इलाज सदर थाना में चल रहा है और अभी गाड़ी को लेकर पिकेट में ले गई है। गाड़ी में जैसा कि हम लोग को पता चला था कि गाड़ी मवेशी लोड है, लेकिन थाना में जाने के बाद ही कुछ कार्रवाई हो पाएगी, देख पाएंगे।
गुमला में एक बार फिर अवैध ईंट भट्टों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। 4 महीने पहले भी कई भट्टों को ध्वस्त किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग गलत तरीके से इसका संचालन करते हैं। डीसी से इसके साथ ही अवैध ईंट भट्टों को ध्वस्त करने का निर्देश भी जारी किया गया है, जिसके बाद गुमला शहर के तरे स्थित भट्टा को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान सीओ के साथ एसडीपीओ और पुलिस बल भी मौजूद रहे। जेसीबी के जरिए चूल्हों को खोदकर ध्वस्त किया गया। प्रशासन की कार्रवाई में ईंट भट्टे की चिमनी को भी नष्ट किया जाना था, लेकिन तकनीकी वजहों से उसे भी नष्ट नहीं किया जा रहा। इसके बाद इसे भी ध्वस्त किया जाएगा। मामला यही है कि जितना भी गुमला जिला अंतर्गत लाल ईंटा का भट्ठा और चिमनी है, जिसको ध्वस्त करने का निर्देश उपायुक्त महोदय के माध्यम से मिला है हम लोग को, तो ये ऐसे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता था और इससे हम लोग शुरुआत किए हैं आज। बड़ी खबर आपको धनबाद से बताते चले, जहां पर महुदा थाना क्षेत्र में एनएच 32 के तेलमेचो ब्रिज के पास मवेशी लदे पिकअप वैन को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त, इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। वहीं पिकअप वैन का ड्राइवर केबिन के पास ही फंसकर रह गया और मौके पर उसकी मौत हो गई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। तो संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल जामताड़ा के नाला एसडीपीओ ऑफिस पहुंचे। ये दूसरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने कई रजिस्ट्रार की जांच की, साथ ही पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक की। उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों को स्कूलों में जाकर बच्चों को साइबर, पॉक्सो, पॉर्न और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की नादानी और अज्ञानता की वजह से कई बार आरोपियों की वैसी सजा नहीं हो पाती है जैसी होनी चाहिए। उन्होंने अपराधी को कड़ी सजा दिलाने के लिए नियम के मुताबिक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। अभी जो आपके समय साइबर के में क्या होता है कि स्कूलों के बच्चे लोगों का आवाज को टैप कर लेता है, उसी से टेलीकॉन्फ्रेंस करा के और लगता है लड़की बोल रही है और उसको ये करा के इसमें करता है, तो इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। जो भी डार्क नेट जाए, जो भी एडल्ट नेट है, उसमें तो बच्चे को हार्म हो ही रहा है। झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर टैगोर हिल की पहचान मिटाने की कोशिश जारी है। 111 साल पुराने ऐतिहासिक धरोहर पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है और स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 1 साल से दिन रात यहां पत्थर काटे जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार माफियाओं ने इलाके के पेड़ काट दिए हैं और अब धीरे धीरे पहाड़ भी काटे जा रहे हैं। इस मामले के खुलासे के बाद डीसी ने बड़गई सीओ को आदेश देते हुए जांच की रिपोर्ट मांगी है। जांच में पहाड़ काटने और अतिक्रमण की पुष्टि होने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी पत्थर की अवैध कटाई पर नाराजगी जाहिर की है। रांची में 111 साल ऐतिहासिक टैगोर हिल पर भूमाफियों का कब्जा साफ साफ सामने तस्वीरों में दिखाई देगा। ये वही टैगोर हिल है जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर के नाम से जाना जाता है और सामने इस पर लगातार कब्जा दिखाई दे रहा है। जो पत्थर है वो काट कर हटाए जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो ज्यादा जानकारी दे पाएंगे कि किस तरीके से कब से ये काम किया जा रहा है। सामने आप देख रहे हैं पत्थर जो कटौती हो रही है। आप यहीं पे रहने वाले हैं? जी। कब से रहते हैं? 12 साल से है लोग। कब से कट रहा है ये आपका साल भर हो गया। आपका साल भर हो गया है? जी। अच्छा, और थोड़ा आइडिया है कब कब कटता है, कौन कौन लोग आता है? इसका ऊपर रात दिन काम होता है यहाँ पर। कब से कट रहा है भैया? ये 1 साल हो गया कटे हुए। हाँ। और 24 घंटा यहाँ पे काम चलता है दिन रात। हाँ। और पानी टंकी शायद बनने वाला है। ऐसे ऐतिहासिक जगहों को काटा जाए तो क्या बचेगा फिर, ऐसा कुछ आप लोग के अनुसार? फिर कुछ तो बचेगा नहीं। शहर धीरे धीरे विकसित होते जा रहा है और जैसे झारखंड को जंगल का देश, पहाड़ों का देश कहा जाता है और बहुत परेशानी है। ऐसे हम लोग घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है। शाम वाम का टाइम, सुबह का टाइम में धीरे धीरे ये सब ख़त्म करके प्रकृति को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है, प्लस हम लोग के लिए भी नुकसान है। भूमाफियों का कब्जा अब शहरी क्षेत्र में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर रांची के डीसी ने आदेश जारी किया है और बड़गई सीओ को इस पर जांच करने की तत्परता दिखाने की सख्त निर्देश अभी जारी कर दिया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची।
धनबाद में मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के अवसर पर इस्कॉन संस्था की ओर से श्रद्धालुओं को भगवत गीता के उपदेश दिए गए। IIT ISM की छात्राएं इस आयोजन में शामिल रहीं। इस दौरान भव्य आरती का भी आयोजन किया गया। साथ ही समारोह में बही भक्ति रस की धारा में श्रद्धालु झूमते नजर आए। इस्कॉन धैया की ओर से इसका आयोजन किया गया, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक वाले इस ग्रंथ की महत्ता के बारे में जानकारी दी गई। विश्व शौचालय दिवस पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ मिलकर भारत को बेहतर स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए 8 घंटे का एक भव्य टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी का आयोजन किया। इस अभियान ने देश के प्रमुख नेताओं, मशहूर हस्तियों, चेंज मेकर्स, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और विचारकों को इस वादे के साथ एक साथ लाया कि कोई पीछे नहीं छूटेगा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के न्यूज मेकर्स बने कुछ खास लोगों की खास बातें। हमने जो काम किया है अभी तक इस स्वच्छता में और अब पानी में जो हम काम कर रहे हैं, ये इस स्केल और साइज पे किसी ने काम नहीं किया। एक तो ये कि हमने टॉयलेट्स बनाए, वो तो आवश्यक था, पर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि आपको बिहेवियरल चेंज लाना सबसे आवश्यक है, क्योंकि आप बाथरूम्स हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी दीजिएगा तो उसको आगे चल के उपयोग करना ज़रूरी है हर समय। टॉयलेट्स के लिए पानी बहुत आवश्यक है, तो अगर हम पानी जब पहुंचाएंगे तो तीसरी चीज़ जो होगी कि लोगों की हैबिट्स बदलेगी, कि लोग अपना हाथ धोएंगे और हाथ धोकर फिर उसके बाद सफाई फैलेगी, क्योंकि सारा जो इन्फेक्शन फैलता है वो इसलिए फैलता है क्योंकि हम लोग अपना हाथ लगातार नहीं धोते हैं, और वो धोना बहुत आवश्यक है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। किया गया था।